सवाल नंबर 1, क्या किस करने से कोई बीमारी होती है? सवाल नंबर 2, नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? सवाल नंबर 3, देसी घी की पहचान कैसे करें? सवाल नंबर 4, हमें प्यास क्यों लगती है? सवाल नंबर 5, दो सड़कों के बीच में पौधे क्यों लगाते हैं? सवाल नंबर 6, नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही सवाल देखने में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्या किस करने से कोई बीमारी होती है? दरअसल सभी लोगों को किस करने के बारे में तो पता होगा, लेकिन किस से होने वाली बीमारियों के बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं किस से होने वाले नुकसान के बारे में। शरीर में गर्मी की वजह से कुछ लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं। ऐसे में अगर आपके पार्टनर के मुंह में छाले हैं तो किस करते वक्त लार के रूप में बैक्टीरिया एक दूसरे के मुंह में चले जाते हैं और छाल होने की संभावना हो जाती है। किस करने से मुंह की लार एक दूसरे से के मुंह में चली जाती है, जिससे इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। आजकल हर किसी को कोई ना कोई बीमारी होती है जो लार के जरिए पार्टनर के मुंह में चली जाती है और इन्फेक्शन फैल जाती है। अगर आपके पार्टनर को दांत या मसूड़ों में कोई समस्या है तो किस करने से यह समस्या आपको भी हो सकती है। किस करने से मुंह में बैक्टीरिया फैल जाते हैं, जिससे पार्टनर की प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है। नदी में सिक्के क्यों फेंके जाते हैं? ये तो आप सभी जानते हैं कि नदी में सिक्के डालने की परंपरा सालों से चली आ रही है। आखिर हम नदी में सिक्का क्यों डालते हैं? इस रिवाज के पीछे एक बड़ी वजह छिपी हुई है। दरअसल जिस समय नदी में सिक्का डालने की यह रिवाज शुरू हुआ था, उस समय में आज के स्टील के सिक्के की तरह नहीं बल्कि तांबे के सिक्के चला करते थे। और तांबा जीवन और सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है यह शायद आप बेहतर जानते होंगे। पहले के जमाने में पानी का मुख्य स्रोत नदियां ही हुआ करती थी। लोग हर काम में नदियों के पानी का ही इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि तांबा पानी के प्यूरिफिकेशन करने में काम आता है और यह नदियों के प्रदूषित पानी को शुद्ध करने का एक बेहतर औजार भी रहा है। इसीलिए लोग जब भी नदी या किसी तालाब के पास से गुजरते थे तो उसमें तांबे का सिक्का डाल दिया करते थे। आज तांबे के सिक्के चलन में नहीं है, लेकिन फिर भी तब से चली आ रही इस प्रथा को लोग आज भी मान रहे हैं। देसी घी की पहचान कैसे करें? दोस्तों, यह तो आप सभी जानते हैं कि आजकल देसी घी में डालडा घी, उबले आलू, सस्ते तेल आदि को मिलाया जाता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो देसी घी हम खा रहे हैं क्या वह असली है। असली और नकली देसी घी की पहचान करना हमें आना चाहिए। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं असली और नकली घी की पहचान कैसे करें। थोड़ा सा घी हथेलियों पर लगाकर उसे अच्छी तरह से रगड़े और फिर उसे सूंघे। 7-8 मिनट बाद फिर सूंघे। अगर उसी तरह की शुद्ध घी जैसी महक आ रही है तो घी असली है। अगर महक आनी बंद हो गई है या अजीब सी महक आ रही है तो घी नकली है। 1 चम्मच घी ले, उसे पिघलाए। हल्का सा भूरा हो जाए तो घी असली है। अगर हल्का सा पीला रंग आए तो घी नकली है। घी को एक बर्तन में डाल दें और उसे अच्छी तरह उबाल लें। घी को 24 घंटे तक रख दें। 24 घंटे के बाद अगर घी दानेदार और खुशबूदार हो गया है तो असली देसी घी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो घी नकली है। 1 चम्मच घी में 1 चुटकी चीनी और थोड़ा सा हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं। अगर घी का रंग लाल हो जाए तो समझो यह नकली है। तो दोस्तों, असली देसी घी की पहचान के लिए इन बातों का पूरा ध्यान रखें। हमें प्यास क्यों लगती है? दरअसल लोगों की धारणा है कि मुंह या गले का सूखना ही प्यास प्रदर्शित करता है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। मुंह या गले का सूखना कई दूसरे कारणों से भी हो सकता है, जैसे व्यायाम करने से गला सूख जाता है, तनाव होने या लार ग्रंथियों द्वारा कम लार पैदा करने पर भी गला और मुंह सूख जाता है। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं कि हमें प्यास क्यों लगती है। दरअसल हम जानते हैं कि हमारे रक्त में जल और नमक सदा ही मौजूद रहते हैं। सामान्य स्थिति में रक्त में इन दोनों पदार्थों का अनुपात स्थिर रहता है। किसी कारणवश रक्त में जल की मात्रा कम होने पर इन दोनों पदार्थों का अनुपात बदल जाता है। इस स्थिति में मस्तिष्क में उपस्थित प्यास केंद्र गले को संदेश भेजता है, जिसके फलस्वरूप गले में सिकुड़न पैदा हो जाती है। इस सिकुड़न से गला सूखने लगता है और हमें प्यास महसूस होने लगती है। अंततः
प्यास लगना यह प्रदर्शित करता है कि हमारे शरीर को अधिक पानी की जरूरत है, लेकिन बहुत अधिक प्यास लगना गुर्दे की बीमारी या डायबिटीज, जिसे मधुरोग का लक्षण कहते हैं, हो सकता है। अतः ऐसे लोगों को फौरन अपना डॉक्टरी जांच करवाना चाहिए। दो सड़कों के बीच में पौधे क्यों लगाते हैं? जब आप कहीं भी जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि सड़क हमेशा से दो भागों में बटी होती है, जिस पर एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से जाते हैं। वहीं इन दोनों सड़क के विभाजनों के बीच में डिवाइडर होता है और ज्यादातर डिवाइडर में पेड़ पौधे और कई तरह के फूलों के पौधे लगाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि डिवाइडर के ऊपर ये तमाम तरह के पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? नहीं पता? तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते आपको बताते हैं कि सड़क के बीचों बीच डिवाइडर पर पेड़ लगाने का भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे पेड़ से बेहतर प्रकाश को कोई रोक नहीं सकता, यह देखा गया है कि जब भी आप रात में सड़कों पर गाड़ियां चलती है तो सामने वाली गाड़ी की लाइट दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ियों पर पड़ती है और दोनों गाड़ियों के टकराने का भी डर रहता है। तो इसी लाइट को बांटने के लिए डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। साथ ही सड़क पर प्रदूषण को कम करने के लिए भी डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाना अच्छा माना जाता है और डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाने से पशु डिवाइडर के ऊपर चढ़ नहीं सकते, जिससे पशुओं के साथ भी दुर्घटना से बच जाते हैं। तो इसीलिए सड़कों के बीच में पेड़ पौधों को लगाए जाते हैं। नागा साधु वस्त्र क्यों नहीं पहनते हैं? आपने कभी न कभी नागा साधुओं को साक्षात या टीवी पर देखा तो होगा। कुंभ के मेले में हजारों की संख्या में नागा साधु देखे जा सकते हैं। नागा साधु हमेशा अपने शरीर पर कपड़े नहीं पहनते हैं और शरीर के ऊपर राख लगा के रखते हैं। नागा साधुओं का ये अजीबोगरीब रहने का तरीका सबको हैरान करने वाला होता है और सबके मन में ये ख्याल भी आता है कि नागा साधु ऐसे क्यों होते हैं। तो आइए इस सवाल के जवाब में जानते हैं। आपको बता दें कि नागा शब्द का अर्थ ही नंगा होता है। नागा साधु हमेशा नग्न अवस्था में रहते हैं। ये भगवान की भक्ति में इतने खो जाते हैं कि इन्हें अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती है और अपने शरीर पर राख लगाकर रखते हैं। और नागा साधुओं का कोई घर परिवार नहीं होता है। ये तो अपने समुदाय को ही अपना परिवार मानते हैं और उनके साथ ही भगवान की भक्ति में अपना जीवन गुजार देते हैं। इन्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं होता है और नागा साधु अपने समुदाय के साथ कुटिया बनाकर सादा जीवन जीते हैं। इनका कोई अपना निश्चिंत घर भी नहीं होता है। नागा साधु तीर्थ यात्रियों द्वारा दिया जाने वाला भोजन ही खाते हैं। इनका कोई दैनिक भोजन करने का कोई महत्व नहीं होता है। ये सिर्फ अपने भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और तीर्थ यात्रियों द्वारा दिया गया भोजन ही ग्रहण करते हैं।